के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपके ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। अब विधानसभा को चुनाव को देखते हुए सभी विभागों से जो है आपका रिक्तियां ले लिया गया, और रिक्तियां तो छोड़ दीजिए, परीक्षा का तिथि भी घोषित कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा बहाली बिहार में आने वाला है, और ये बहाली जो है किसका रहेगा पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो ये बहाली आपका रहेगा सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी का। किसका रहेगा? सहायक राजस्व लेखा पदाधिकारी का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि सहायक राजस्व लेखा पदाधिकारी का, आप तो ये सोचिएगा कि लेखा पदाधिकारी का है, सहायक राजस्व लेखा पदाधिकारी के है तो इसके लिए हमको मेंस देना होगा, वो भी सब्जेक्टिव में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस बार जो है खास करके हम इस बार का गारंटी ले सकते हैं कि जो भी इधर बीएसओ का जो विज्ञापन निकला है, बीएसओ का अवर संख्यांकी पदाधिकारी का हो, चाहे आपका आपका असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर का हो, ये सब बहाली में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव से ही जो है आप क्या कर सकते हैं, तो आप नौकरी ले सकते हैं। मतलब सब्जेक्टिव आपको देने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि सहायक राजस्व जो है आपका लेखा प्राधिकारी का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, आपका पिछला जो है इसका कब आया था, कब इसका परीक्षा तिथि होगा, कितना पदों का विज्ञापन निकलेगा सहायक राजस्व लेखा प्राधिकारी का, पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा समझिएगा। हम बहुत ही आसान बताएंगे, अगर अधिक उम्र वाले को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। क्या सिलेबस रहेगा, क्या पूछा जाएगा, पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। मात्र इसमें एक एग्जाम है, इस बात को समझिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा क्या है, पूरा तरह से हम आपको डिटेल बताते हैं। तो ये जो आपका बहाली हो रहा है सहायक राजस्व लेखा प्राधिकारी का, ये आपका बहाली किसका रहेगा, किसके द्वारा होगा? तो नगर विकास, यहां ध्यान दीजिएगा, नगर विकास आवास विभाग के द्वारा यह बहाली होगा। नगर विकास आवास विभाग के द्वारा जो है आपका बहाली किया जाएगा। आपका किसका? तो सहायक राजस्व लेखा प्राधिकारी का। ठीक है, अब जो है पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पहले तो आपका जो भर्ती होगा सहायक राजस्व लेखा पदाधिकारी का, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा, सहायक आप ज्वाइन कीजिएगा सहायक राजस्व लेखा पदाधिकारी का, तो इसके बाद जो अगर आपका प्रमोशन होगा वो क्या होगा, तो राजस्व और लेखा पदाधिकारी का हो जाएगा। मतलब सेकंड प्रमोशन आपका किस चीज का हो जाएगा, तो राजस्व और लेखा पदाधिकारी का। फिर जो है अब जो है नेक्स्ट फिर थर्ड पोजीशन आपका जो है प्रमोशन क्या होगा, तो अपर मुख्य राजस्व और लेखा प्राधिकारी का। ये 3 प्रमोशन जो है आपको बोला गया है, आपको गजट के द्वारा की होगा। हम ये क्या बता रहे हैं आपको कि जितना भी ये बहालियां हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज हम बता रहे हैं। ये जो आपका बहाली चलेगा, ठीक है, ये जो है आपका जो भी बहाली चलेगा आपका सहायक राजस्व लेखा प्राधिकारी का, ये बहाली नियमावली 2021 के द्वारा चलेगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, नियमावली 2021 के द्वारा चलेगा। आइए ध्यान देते हैं, डिटेल चीज बताते हैं आपको, सब कुछ समझिएगा कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहला चीज तो कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो जो फॉर्म भरने का जो है इसमें सहायक राजस्व लेखा प्राधिकारी का, उसके लिए बोला गया है कि मूल कोटि में पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम मतलब कम से कम, ठीक है, आपको जो है बीकॉम चाहिए, बीए चाहिए। अगर बीकॉम अगर आपके पास नहीं है तो हटाना नहीं है। अब बीए भी अगर आपका इकोनॉमिक्स से है, बीएससी भी अगर आपका है, संख्यांकी से भी है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए पूरी तरह से। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसके बाद बोला गया कि मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विषय और पाठ्यक्रम पर नियमावली के संलग्न अनुसूची संख्या 1 के विवरणी के अनुसार होगी, परंतु विभाग अनुसूची के समय जो है आवश्यकता अनुसार संशोधित भी कर सकती है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि बीएसओ का जो 682 पदों का बहाली निकला है ना, 682 पदों का जो बीएसओ का बहाली निकला, ब्लॉक जो है अवर संख्यांकी पदाधिकारी का, इसमें कोई सोचे नहीं थे साइंस वाले स्टूडेंट कि हमको ही मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब जो है मौका देने का तरीका बीएसओ का देख लीजिए कि जो आपका सब्सिडरी पेपर जिसका था, ठीक है, मैथ का जो सब्सिडरी था, स्टैटिक्स का जिसका सब्सिडरी था, तो इकोनॉमिक्स का जिसका सब्सिडरी था, ठीक है, तो सारा को जो है मौका दे दिया गया बीएसओ में, अवर संख्यांकी पदाधिकारी में। तो वही हाल यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है,
तो पहले तो आपको बोल ही दिया गया कि बीए और बीएससी वाले और बीकॉम वाले को मौका मिलेगा, लेकिन यह भी बोल दिया गया है कि सहायक राजस्व लेखा प्राधिकारी में संशोधन भी किया जा सकता है अर्हता को लेकर के। मतलब इसमें हो सकता है बीएससी वाले को भी मौका दे दे। तो ये बहाली जो है आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा पूरी तरह से, ठीक है। अब जो है डिटेल हम आपको बताएंगे। और न्यूनतम बोला गया है उम्र सीमा क्या रहेगा, तो न्यूनतम इसमें 21 साल रहना चाहिए। बोला गया कि मूल कोटि के पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम जो है आपको कितना चाहिए, 21 साल चाहिए। और आयु यहाँ ध्यान दीजिएगा, और अधिकतम आयु वही होगी जो सरकार के समान प्रशासन विभाग समय समय पे कोटिवार विनिश्चय की जाए। मतलब अधिकतम उम्र वाले को अगर हाईकोर्ट के द्वारा आपको पता है कि रिट दायर किया गया है, चल रहा है सुनवाई, अगर उसमें यहाँ पे छूट मिल गया तो जो आपका 37 साल है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको जो है अदर, और जो है आपको 42 साल है उसको डायरेक्ट जो है ओबीसी एससी एसटी सबको जो है 5 साल का उसमें छूट देने का बात चल रहा है। तो अभी तक जो कोर्ट केस में जुड़े होंगे उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। सारा को बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिहार में बहुत सारा रिक्तियां आने वाला है, बहुत सारा बहाली आने वाला है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तो इनमें फायदा वही होगा जो पटिशनर बनेंगे। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अधिक उम्र वाले तो समझ गए होंगे, हम आपको पूरा बता दिए शैक्षणिक अर्हता, और अधिक उम्र वाला को भी न्यूनतम जो है आपको उम्र सीमा को भी हम आपको बता दिए, ठीक है। और इसके बारे में विशेष चीज हम आपको बताते हैं, डिटेल चीज, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बताएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस फॉर्म को अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको समान अध्ययन का पेपर देना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका सिलेबस क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है। यहाँ भी जो है आपको समान अध्ययन का मतलब जनरल स्टडी का पेपर देना होगा। देखिए बोला गया है कि परीक्षा जो है 2 पत्रों में होगी। तो पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के दोनों देना होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, मतलब 1 हो चाहे क हो चाहे ख हो, दोनों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की देना होगा। और समान अध्ययन जो है 2 घंटा का होगा, 100 अंक का होगा समान अध्ययन, ठीक है। और वैकल्पिक जो है आपका किस चीज का रहेगा, आपका अर्थशास्त्र का, संख्यांकी का, वाणिज्य का, ये भी 2 घंटा का रहेगा, 100 नंबर का ये भी रहेगा। तो आपको पूरी मिलाकर के 100 नंबर का ये हो गया पहला पेपर, और 100 नंबर के हो गया दूसरा पेपर। तो मतलब कहने का था, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलाकर के जो है आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको मेरिट बनेगा। तब ये होगा कि परीक्षा कौन लेगा, आपका परीक्षा आपका आखिर कौन लेगा। तो परीक्षा जो है आपका सहायक राजस्व लेखा प्राधिकारी का, वो बीपीएससी ही ले रही है, इस बात को समझिए। और कितना पदों का बहाली है, तो बीपीएससी कैलेंडर जारी की थी, उसमें अगर आप देखिएगा जाकर के आपका, तो उसमें अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर के लिए 285 पद है। कितना पद है, तो 285 सीट है। तो ये सब में कोई 2000 5000 सीट नहीं आता, 285 पोस्ट बहुत हो गया। आप समझ लीजिए, वो भी मात्र 2 एग्जाम है, वो भी दोनों ऑब्जेक्टिव है, पीटी भी ऑब्जेक्टिव है और आपका मेंस भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपको इसमें आपको सब्जेक्टिव का कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव से इसे काम कर चल जाएगा यहाँ पे। और 285 सीट है, और परीक्षा का तिथि भी घोषित कर दिया गया है। परीक्षा कब रहेगा, तो 27 जुलाई को, माफ कीजिएगा 27 जुलाई को आपका परीक्षा भी है। 27 जुलाई को जो है आपका परीक्षा भी है, और पदों का संख्या 285 है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म का जो है विज्ञापन का जब परीक्षा तिथि ही 27 जुलाई को घोषित कर दिया गया है, तो कभी भी जो है आपका विज्ञापन जारी कर दिया जा सकता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है विज्ञापन आपका इसका जारी कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द अब इसका यह ध्यान रखिए कि पदों का संख्या 285 है, और 27 जुलाई को परीक्षा तिथि भी घोषित कर दिया गया है। तो जो जो इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए वो भर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, डिस्प्ले पे आपका बीपीएससी का कैलेंडर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, फॉर्म यहाँ पर जो है भर सकते हैं। तो और जैसे ही कुछ और जानकारी हमको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, या जो भी इसका अपडेट होगा, और सेकंड वीडियो में हम क्या बताएंगे, उम्र सीमा बता दिया, चयन प्रक्रिया बता दिए, सिलेबस बता दिए। और सेकंड वीडियो में जो हम बताएंगे जो पिछला जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।